हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा सेकंड पार्ट मेरी वेडिंग का। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और ये है मतलब मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमेशा मतलब फेरे चल रहे थे, मतलब फेरे ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद मतलब मेरे जब फेरे चल रहे थे तभी ये स्टार्ट हो गया था रिसेप्शन, क्योंकि मेरे फेरे ख़त्म हुए थे अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 बजे। तो बस तब तक बाहर तो 7 साढ़े 7 बजे ही से ही चल गया था, मतलब सब स्नैक्स वगैरह खाना वगैरह। और उसके बाद जब मेरे फेरे हो गए थे तो इधर मेरी हो रही थी एंट्री तो रिसेप्शन के लिए। तो बस यहाँ पे सब डांस कर रहे थे, ढोल बज रहे थे, और फिर यहाँ तक सब साथ में आए थे। इसके बाद हम दोनों अकेले गए थे यहाँ पे। ये वाली जो आजकल एंट्री चल रही है, तो ये वाली एंट्री हुई थी सॉन्ग के साथ। तो सॉन्ग तो मैं लगा नहीं सकती, आपको पता ही है कॉपीराइट इश्यू है, आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चल रहे, मुझे इधर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ना ये जो साइड में जो ये क्या बोलते हैं अनार चल रहे थे ना, मेरे को इनसे बहुत डर लग रहा था कि इनका चिंगारी मेरे ऊपर ना आ जाए। ऑलरेडी पता है मैंने 3 चुन्नी ओढ़ रखी थी, एक दो तो मैं पार्लर से ओढ़ के आई थी जो आजकल चल रही है कि एक सर पे और एक वैसे। और फिर जब मेरे फेरे हुए थे तो उसमें भी हमारे एक चुनरी उड़ाते हैं तो वो भी ओढ़ रखी थी मैंने। तो काफ़ी मतलब हैवी हैवी हुए, मैं ऐसे बिल्कुल देखो बच बच के निकल रही थी, ऐसा लग रहा था, बहुत डर सा लग रहा था। और फिर सामने से फोटोग्राफर बोलता है डांस करो यहाँ पे। भाई मेरी तो लिटरली मैं इतना बच बच के चल रही थी, और राहुल हाँ हाँ डांस कर। भाई थैंक, मतलब हमने ऐसे देखो पीछे किया था थोड़ा जहाँ पे चल चुकी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था। खैर ये वाली एंट्री बहुत अच्छी थी, सबको बहुत अच्छी लगी, और अच्छा था ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये चलना। खैर तो यहाँ पे फिर हमारी एंट्री हो गई थी अच्छे से, और फिर हम स्टेज पे चले गए थे। तो स्टेज पे जाके भी हमने डांस करा था, क्योंकि हमारा जो इवेंट वाला था उसने बोला था कि मतलब वरमाला तो हो ही गई है, तो मतलब जनरली क्या होता है स्टेज पे जाते हैं वरमाला होती है तो ठीक है वो होता है एक, बट हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमारी वरमाला ऑलरेडी हो गई थी, वापस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे उसने बोला जाके ऊपर डांस करना, तो बस हम वही डांस कर रहे थे गाने वाने पे। और ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका, मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पे डर नहीं लग रहा था ऑफ कोर्स, ये तो आगे थी ना। तो बस ये था। और ये फिर इसके बाद स्टार्ट हो गया था फ़ोटो सेशन। तो सब आके फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, काफ़ी जो भी आए थे मतलब गेस्ट वगैरह और घर वाले सारे। तो सबके साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी, जैसे अभी देखोगे आप। तो सब आते जा रहे थे, फ़ोटो क्लिक कराते जा रहे थे यहाँ पे। और ये थी मेरी फैमिली पूरी, मतलब ये सारे बच्चा पार्टी हैं जितने भी, बुआ के, चाचा के, ताऊ के, सब दीदी जीजू सब इधर हैं। सब फ़ोटो खिंचा रहे थे हम लोग यहाँ पे। और मैंने मानसी को बोला मेरे पास आके बैठ जा, चल फिर तेरी जल्दी शादी हो जाएगी। देखो हो भी गई वैसे इसकी शादी, 1.5 साल बाद में ही शादी के। खैर ऐसा होता है, जो ब्लू साड़ी में है ये मेरी ताई जी की बेटी है, तो इसकी शादी में मैं ऐसे इधर बैठी थी, लिटरली मेरी शादी भी हो गई। ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ। फिर खैर बड़े लोग भी आ गए थे सारे, बुआ ताई जी मम्मी पापा चाचा। तो इन सब के साथ भी फिर एक फ़ोटो खिंचा ली थी अच्छी सी सबने, फैमिली फ़ोटो हो गई थी, सबने अलग अलग भी खिंचवाई थी। और फिर सबने एक ऐसे होता है ना पूरा सिंगल फैमिली बोल सकते हो, तो सबने एक साथ ये वाली फ़ोटो खिंचवा ली थी यहाँ की। फिर यहाँ राहुल के साइड के आ गए थे सब, उन्होंने उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई थी, जो मतलब पापा दीदी भैया वगैरह। तो इन सबके साथ इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई फिर।
यहाँ गए थे राहुल की फैमिली के पापा, दीदी, जियाजी, भैया और भाभी। तो यहाँ पे इन सब के साथ फ़ोटो खिंचा ली थी। फिर आ गए थे ये सारे राहुल के दोस्त, जो भी सारे इसके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं काफ़ी, तो ये सब आ गए थे। फिर इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा ली थी और सबके साथ तो कराई थी, गेस्ट वगैरह के साथ सबके साथ। तो बस इसके बाद हमने किया था डिनर जो होता है, और उसको क्या बोलते हैं, सजन कोट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें क्या होता है, लड़की मतलब सारे लड़के वाले बैठ जाते हैं और लड़की वाले भी बैठ जाते हैं, और फिर लड़की वाले खूब खाना खिलाते हैं लड़के वालों को, खातिरदारी करते हैं टाइप्स, उसको बोलते हैं सजन कोट। फिर उसके बाद मेरी हो गई थी विदाई। तो यहाँ पे पहले सब टीका करते हैं मेरे यहाँ के लोग, जैसे मेरी दादी, बुआ, मम्मी, ताई जी, चाची, तो जितने भी थे ऐसे इन सब ने टीका किया था राहुल के और मेरे। और फिर मेरी विदाई स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें ये पहले हमारे ये जो होता है ना, डेली बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जो कमरे के स्टार्टिंग का होता है तो उसको पूजते हैं। तो ये मेरी दादी जो है मुझे बताते जा रही थी क्या करना है, तो मैं बस वही सब कर रही थी यहाँ पे। और फिर हमारे जो मेहंदी के हाथ होते हैं वो छापते हैं, तो मेरी दादी ने पेपर पे ले लिए थे, क्योंकि घर होटल में ही करा था ना, रिसोर्ट में ही करा था, तो इसलिए फिर ये दादी मेरे घर ले गई थी। तो ऐसे करके मैंने ये कर दिया था। और फिर इसके बाद हम लोग निकलने लग गए थे धीरे धीरे गाड़ी की ओर। तो बस यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गया था मेरा रोना चलते चलते, और पीछे से मतलब पता नहीं कौन रो रहा था कौन नहीं रो रहा था, मैं तो रो रही थी कि भाई मैं जा रही हूँ। बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है, लिटरली बता रही हूँ। ऐसे ना मतलब बता नहीं सकती कैसा फील होता है। सारी मेमोरीज़ जो होती है ना बचपन से लेके आज, मतलब तब तक की ऐसे दिमाग में घूमती है ना लिटरली। और ऐसा ऐसा सोचने में आता है ना, अच्छा अब शादी हो गई, अब ये वो, भाई पीछे मम्मी रो रही है मेरी बेचारी। फिर हमारे यहाँ गाड़ी पूजा भी करते हैं, जिस गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो वो भी मेरी दादी मुझसे करा रही थी। मेरी दादी मतलब सारे रिचुअल्स कराती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मेरी दादी और ताऊ जी खड़े हैं, यहाँ पे सारे रिचुअल्स करा रही थी दादी। और फिर बस सबसे गले मिली, और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। मेरी मम्मी पता नहीं भाई कहाँ चली गई थी, ये रही पीछे रो रही थी बेचारी। खैर यहाँ पे मैं मम्मी को चुप करा रही थी। मम्मी रोती है तो जी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। फिर मेरी बेचारी मम्मी, फिर पापा भी रो रहे थे काफ़ी। फिर बस सबसे नंबर वाइज मैंने सबसे गले मिले, और कन्नू है ये भी रोया था हम दोनों इतना लड़ते हैं यार, अभी भी लड़ते हैं हम, पता है शादी के बाद भी सेम। खैर ये भी बेचारा रोया था। नहीं रोता तो मुझे बुरा लगता ना, ये मेरी विदाई में ही नहीं रोया। खैर फिर सबसे मिल ली थी ये रही सोनाली भाभी, और ये इत्तू, इसको कम रोना आता है भाई। खैर सबसे मिली और फिर हम निकल गए। तो ये था मेरा शादी का व्लॉग पूरा, और यहाँ करती हूँ मैं एंड। प्लीज़ आप लोग बताएं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके जी, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।